हाय माय डियर ऑल, आप सभी का वेलकम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दो कदम में। आज ले चलती हूँ आपको पहाड़ों की वादियों में। वैसे तो पहाड़ों पर हर जगह खूबसूरत लगती है। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत के बारे में आमतौर पर पता होता है। आज बात करेंगे कुमाऊं की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जो प्रकृति प्रेमियों के लिए और घुमक्करों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। कुमाऊं के 5 पहाड़ी जिलों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की ऑफबीट डेस्टिनेशन के बारे में जानेंगे। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है हल्द्वानी। यहाँ आप ट्रेन से और बाई रोड आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट है पन्नगर। पन्नगर से हल्द्वानी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए अब बात करते हैं नैनीताल जिले के ऑफबीट डेस्टिनेशंस की। पंगोट नैनीताल से मात्र 12 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत गांव है। पक्षी प्रेमियों और नेचर फोटोग्राफर के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पक्षियों की 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं और रास्ते में कई तरह के वन्य जीव भी देखने को मिल सकते हैं। पंगोट की पूरी ड्राइव में आपको स्नो व्यू पॉइंट, किलवरी और चाइना पीक रेंज भी देखने को मिलेगा। माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एक आइडियल प्लेस है। नैनीताल से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर खुरपाताल का शांत वातावरण मन को बेहद सुकून देता है। खुरपाताल में घोड़े के खुर के आकार की एक रहस्यमयी झील है। दरअसल झील में शैवाल की 40 से ज्यादा प्रजातियों की प्रेजेंस से झील के पानी का रंग बदलता रहता है। इस झील में बोटिंग और अन्य टूरिस्ट एक्टिविटीज नहीं होती हैं। खुरपाताल के पास ही सरिता ताल झील है जिसमें बोटिंग, जिप लाइन और भी कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं। और यहीं पर माउंटेन मैजिक में बच्चों के लिए कई तरह की राइड्स भी हैं। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। भीमताल झील पूरे उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। झील के बीच छोटा सा टापू झील की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यहाँ पर टूरिस्ट साइट सीइंग, ट्रैकिंग के अलावा कयाकिंग, बोटिंग, वाटर साइकिलिंग, वाटर जोर्बिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट बैलूनिंग का आनंद उठाते हैं। भीमताल में स्टे के लिए होटल्स, केएमवीएन का गेस्ट हाउस और होम स्टेज आसानी से मिल जाते हैं। भीमताल से 7 किलोमीटर दूर नौकुचिया ताल यानी कि 9 टेढ़े मेढ़े कोनों वाली झील खासी लोकप्रिय है। झील के एक हिस्से में कमलताल इस झील को और खूबसूरत बनाता है। यहाँ फिशिंग, बोटिंग, जिप लाइन, हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद उठाया जा सकता है। झील के चारों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों पर दूर दूर बने घर, ऐसी वादियों को देखकर आपका मन खुशी से झूम उठे। सातताल भीमताल से 4 किलोमीटर दूर प्रकृति का एक अद्भुत और नायाब तोहफा है। यहाँ पर ओक के घने जंगलों के बीच रहस्यमयी ढंग से जुड़ी 7 झीलों का समूह है। इस जगह की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की गई है। यहाँ झील का क्रिस्टल क्लियर पानी टूरिस्ट को मंत्रमुग्ध कर देता है। सातताल फिशिंग, कयाकिंग, बोटिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, माउंटेन बाइकिंग, रैपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए आइडियल प्लेस है। भीमताल से मात्र 3 किलोमीटर दूर एक बेहद खूबसूरत झील है परीताल। कहा जाता है कि इस जगह परियों का निवास है। सुरम्य वादियों से घिरी यह झील और झील से लगा खूबसूरत झरना सचमुच परीलोक में होने का एहसास दिलाता है। कैंची धाम नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर नीम करौली बाबा का आश्रम है। नीम करौली बाबा 20वीं सदी के संतों में से एक है। इनके भक्तों की लिस्ट में फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, अमेरिकी बिजनेस टाइकून स्टीव जॉब्स, एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स के नाम शामिल हैं। माना जाता है कि इस धाम की यात्रा के बाद इन लोगों के जीवन की राह बदल गई। घोड़ाखाल नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर गोलू देवता का मंदिर है। इसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भक्तगण अपनी मुराद कागज पर लिखकर मंदिर में टांग देते हैं और मुराद पूरी होने पर उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं।
अब आपको ले चलती हूँ अल्मोड़ा, जो कि हल्द्वानी से 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अल्मोड़ा को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कसार देवी मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि मंदिर की चुंबकीय शक्तियां शरीर को अपनी ओर खींचती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर को नासा परिसर में GPS 8 से चिन्हित किया गया है। नासा के वैज्ञानिक मंदिर के मैग्नेटिक एनर्जी से चार्ज होने के प्रभावों और कारणों पर शोध कर रहे हैं। है ना दर्शनीय स्थल कटारमल सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा से 18 किलोमीटर दूर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है। कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में एक और उत्तर भारत की विलक्षण शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है यह मंदिर। यहाँ भगवान आदित्य की मूर्ति पत्थर या धातु की ना होकर बड़ के पेड़ की लकड़ी की बनी है। मंदिर में साल में 2 बार 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर पावन जटागंगा के तट पर 6200 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम की शैली में बने जागेश्वर धाम की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ पर 124 छोटे छोटे मंदिर हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है, जिसका जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर चितई गोलू देवता का मंदिर। मंदिर परिसर की भीड़ और लगातार गूंजती घंटियों की आवाज से लोगों की न्याय देवता गोलू में आस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। माना जाता है कि जिन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं। इसका प्रमाण मंदिर में लटकी असंख्य चिट्ठियां हैं। आप इन चिट्ठियों को पढ़ें तो समझ सकेंगे कि ये सब चिट्ठियां गोलू देवता से न्याय की मांग कर रही हैं। डोल आश्रम, अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर घने बांज के जंगलों के बीच बसा एक अद्भुत आश्रम, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य ऐसा कि सबका मन मोह ले। यहाँ अष्ट धातु से बने 1600 किलोग्राम वजन और 3.5 फीट ऊंचे श्री यंत्रम को स्थापित किया गया है। आश्रम में 126 फीट ऊंचा और 150 मीटर डायमीटर का श्री पीठम है, जहां एक साथ 500 लोग बैठकर ध्यान और योग कर सकते हैं। यहाँ एक संस्कृत विद्यालय भी है, जहां छात्र निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की, जो कि हल्द्वानी से 210 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इस जनपद की सीमाएं तिब्बत और नेपाल से लगी हुई हैं। पिथौरागढ़ स्थित झूला घाट और धारचूला से आप नेपाल बिना रोक टोक आ जा सकते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल पर बनी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस जनपद के ऑफबीट डेस्टिनेशंस के बारे में। मुनस्यारी, पिथौरागढ़ से 125 किलोमीटर दूर 7200 फीट की ऊंचाई पर गोरी नदी के तट पर बसा मुनस्यारी नेचर लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। मुनस्यारी को छोटा कश्मीर कहा जाता है। ऑन द वे टू मुनस्यारी आपको पहले बिर्थी फॉल देखने को मिलेगा। छोटा सा ब्रेक लेकर 10 मिनट के वॉक पर 126 मीटर की ऊंचाई से गिरते इस झरने की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। खलिया टॉप, मुनस्यारी से 12 किलोमीटर दूर खलिया टॉप ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। 6 किलोमीटर का आसान ट्रैक पहली बार यात्रा करने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ बर्फीली चोटियों से घिरे घुमावदार बुग्याल हैं। आपको नंदा देवी, नंदाकोट, पंचुली, हरदेव, राजम्बरा की हिम शिखर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। इन खूबसूरत वादियों में आपका बार बार आने को मन करेगा। थामरीकुंड, मुनस्यारी से 3 किलोमीटर का इजी ट्रैक है। यहाँ पर प्राकृतिक झील है, जहाँ कस्तूरी मृग भी चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, मुनस्यारी जोहार घाटी, मिलम ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुनस्यारी अवश्य देखने योग्य
डेस्टिनेशन। धारचूला पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर ट्रांस हिमालयी प्राचीन व्यापारिक शहर हुआ करता था। यहाँ रुंग जनजाति के लोग रहते हैं। धारचूला वह शहर है जहाँ से अधिकांश धार्मिक यात्राओं की शुरुआत होती है। यह हिल स्टेशन कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, ओम पर्वत और नारायण आश्रम के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। काली और गोरी नदी के संगम पर जौलजीबी है, जहां भारत और नेपाल की साझा संस्कृति देखने को मिलती है। धारचूला से 22 किलोमीटर दूर नारायण आश्रम प्रकृति के शांत वातावरण में एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक केंद्र है। चौकोड़ी, यकीन मानिए यह छोटा सा हिल स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। यहाँ आप ठेठ पहाड़ी संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, हिमालय दर्शन कर सकते हैं, कपिलेश्वर महादेव की 10 मीटर अंधेरी गुफा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेरीनाग एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जहाँ नाग देवता का मंदिर है। चौकोड़ी से 35 किलोमीटर दूर गंगोली हाट में घने देवदार के जंगलों के बीच हाट कालिका माता का मंदिर है, जिसे शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। हाट कालिका माता कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्य देवी हैं। पाताल भुवनेश्वर गंगोली हाट से 35 किलोमीटर दूर एक विशाल पहाड़ी के अंदर जमीन से 90 फीट नीचे 160 मीटर लंबी रहस्यमयी गुफा बेहद रोमांचक एहसास कराती है। गुफा का प्रवेश द्वार बेहद सकरा है। 90 फीट नीचे उतरने पर गुफा की दीवार पर हैरान करने वाली शेषनाग, हंस, हाथी, 108 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल की आकृतियां हैं। यहाँ गुफा में 4 द्वार हैं: धर्म द्वार, मोक्ष द्वार, रण द्वार और पाप द्वार। कहा जाता है कि पांडवों ने अंतिम समय चौरस इसी जगह पर खेली थी। अब बात करते हैं चंपावत जनपद की। चंपावत अतीत से ही ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों का केंद्र बिंदु रहा है। हल्द्वानी से चंपावत की डिस्टेंस 170 किलोमीटर है। कुदरती खूबसूरती में चंपावत का नाम सबसे ऊपर आता है। न्याय के लिए प्रसिद्ध गोलू देवता का मूल स्थान भी यही माना जाता है। यहाँ मां पूर्णा देवी का मंदिर है, जिसको 108 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मां वैष्णो देवी की तरह ही इस मंदिर की भी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती की नाभ भी इसी जगह पर गिरी थी। यहाँ होली के अगले दिन से 3 माह तक चलने वाला मेला लगता है। सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब आज भी अपनी गौरव गाथा सुनाता प्रतीत होता है। कहा जाता है कि श्री गुरु नानक जी ने अपनी शक्तियों से रीठे के पेड़ के कड़वे फल को मीठा कर दिया था। आज भी यहाँ ऐसा बगीचा है जिसके फल एकत्रित कर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में मीठा रीठा दिया जाता है। ऑफबीट डेस्टिनेशन एबॉट माउंट अंग्रेज जॉन हेरोल्ड एबॉट के द्वारा खोजा गया ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्षों से घिरा यह स्थान एबॉट माउंट किसी विदेश से कम नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां जाने पर लौटने का मन नहीं करता। यहाँ दर्जन भर यूरोपीय स्टाइल में बने अंग्रेजों के बंगले हैं। हालांकि नेट पर सर्च करने पर एबॉट माउंट इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के रूप में देखने को मिलता है। एबॉट माउंट पर बनी डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। परमाणु और इंटरनेट के युग में पत्थरों की मार वाला युद्ध के लिए प्रसिद्ध मां वाराही देवी देवीधुरा का मेला चंपावत के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करता है। रोमांचित करने वाला देवीधुरा का बगवाल मेला वाली वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएगी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित अद्वैत आश्रम, जिसे मायावती आश्रम भी कहते हैं, बाणासुर का किला, बालेश्वर मंदिर, पंचेश्वर मंदिर, श्यामला ताल चंपावत जनपद के दर्शनीय स्थल हैं। अब बात करते हैं बागेश्वर जनपद की। हल्द्वानी से बागेश्वर की डिस्टेंस 160 किलोमीटर की है। बागेश्वर हमेशा से ही आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट के साथ साथ धर्मशास्त्रों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। बागेश्वर को हिमालय और कैलाश मानसरोवर का अज्ञात प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती के संगम पर बागनाथ मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ शिव
बाघ अवतार में प्रकट हुए थे। ये उत्तर भारत का एकमात्र शिव मंदिर है जो कि दक्षिण मुखी है। बागेश्वर से 8 किलोमीटर दूर गौरी उडियार गुफा श्रद्धालुओं को हमेशा आकर्षित करती है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह में आए देवी देवताओं ने इसी जगह पर विश्राम किया था। बागेश्वर पिंडारी ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, हीरामनी ग्लेशियर और पखवा बुग्याल ट्रैकिंग के लिए भी खासा जाना जाता है। कौसानी बागेश्वर जनपद के अंतर्गत अल्मोड़ा से 52 किलोमीटर की दूरी पर है। कौसानी की खूबसूरती और शांति ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। यहाँ से चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा घाट, नंदा कोट और पंचुली शिखर दिखाई देते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की आभा स्वर्ग का सा अनुभव कराती है। यहाँ चाय के बागान हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है। गांधी जी को समर्पित अनासक्ति आश्रम है। सरलाबेन द्वारा स्थापित लक्ष्मी आश्रम है जहां अनाथ और गरीब लड़कियां रहती हैं। उत्तराखंड के दर्शनीय स्थलों को एक वीडियो में समेटना मुश्किल है। अगली वीडियो का इंतजार करिए जिसमें आपको गढ़वाल ले चलूंगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।